अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2019 के बाद अमेरिका ने तुर्की के बहुत सारे पायलट्स को वापस निकालना यानी कि तुर्की की तरफ भेजना शुरू कर दिया था ज़बरदस्ती। और इसकी वजह यह थी कि तुर्की से अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद नाराज़ हो गया था, क्योंकि अमेरिका की जो F-35 के जो जहाज़ों की एक डील थी तुर्की के साथ जो अमेरिका करना चाहता था, तुर्की ने उसको ठोकर मार दी थी। और उसके अलावा यानी कि उसको छोड़कर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लिया था जो तुर्की के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। इसके बाद हालात तुर्की के और अमेरिका के इस हवाले से कशीदा होते चले गए और कशीदगी ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब एक मर्तबा फिर तुर्की के ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगाने का अमेरिकी जो हुकूमत है उसने फैसला किया है। और उसके साथ साथ ट्रंप के इस फैसले का अमेरिका को भी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब जो नए सदर मुंतखब हुए हैं बाइडेन, वो ये चाहते हैं कि अमेरिका और तुर्की के ताल्लुकात बेहतर हों। मगर जो ट्रंप है जिसकी पॉलिसियां अभी भी काम कर रही हैं, जिसके अहकाम पर अभी भी अमल किया जा रहा है, उसने ऐसा फैसला किया है कि इस फैसले के बाद जहां अमेरिका को जो तुर्की है उसको इन पाबंदियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा दूसरी दुनिया से, वहीं पर अमेरिका को जो अकेलापन है वो उस अकेलेपन में अमेरिका को मज़ीद गहराइयों में धकेला जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका आस्ता आस्ता अपनी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से अकेला होता जा रहा है। अब आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है और अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने इन पाबंदियों को लगाने के साथ साथ तुर्की की जो बहुत ज़्यादा ऐसी सनतें हैं, ऐसी कंपनीज हैं कि जो दफाई लिहाज से बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, जो फौजी लिहाज से बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं, और बड़ी अहम शख्सियात भी कि जिनको अगर माइंड यानी कि वो जो थिंक टैंक होता है अगर वो कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, उनके ऊपर भी अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं। इसके साथ साथ एक और जो सबसे अहम चीज़ है जो हम सब ने याद रखनी है तुर्की के हवाले से, वो ये है नाज़रीन कि तुर्की ने अमेरिका की अगर इतनी बड़ी दुश्मनी लेकर, यानी कि अमेरिका के अगर जो F-35 जहाज़ थे वो ना खरीद कर अगर रूस का दफाई निज़ाम खरीदा था, तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि रूस का ये जो दफाई निज़ाम था S-400, ये कम से कम 300 किलोमीटर की बुलंदी पर उड़ने वाली किसी भी ऐसी मशकूक चीज़ को, जिसमें ड्रोन तैयारे हों, जिसमें लड़ाका जहाज हो, जिसमें रॉकेट्स हों, या और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनको 300 किलोमीटर की बुलंदी पर न सिर्फ तबाह करने की सलाहियत रखता है बल्कि उनको जैम भी कर देगा। और उसके साथ साथ जो तुर्की की जो जितनी भी एजेंसीज होंगी या जो भी इदारे होंगे उनको बर वक्त बता देगा कि यहाँ पर ये मसला आ रहा है। तो इसकी इतनी ज़्यादा पावर ही की वजह से तुर्की ने इसको खरीदने का फैसला किया था। और तुर्की उसके बाद से पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क समझा जा रहा है कि जिसकी दफाई ताकत जो है वो बेपनाह है, यानी कि अब तुर्की किसी से मात खाने में किसी से इतनी आसानी से मात नहीं खा सकेगा। और यही चीज़ अमेरिका को बेहद चुभ रही है। अमेरिका की इन नई पाबंदियों के बाद जो अब उसने तुर्की के ऊपर लगाई हैं, इन पाबंदियों के बाद आने वाले वक्त में अगर तुर्की को उम्मत मुस्लिमा ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, अगर अमेरिका जिस तरह अकेला था मजीद अकेला होता चला गया, तो आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी कि तुर्की जो है वो अपनी सल्तनत उस्मानिया कायम करने में जहाँ कामयाब होगा, वहीं पर अमेरिका जैसी रियासत जो सुपर पावर थी वो अपने इन्हीं फैसलों की वजह से इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी।